खुशामदीद नाज़रीन, ईद के दूसरे दिन आपकी खुशियाँ दुबाला करने के लिए हम आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हैं। और आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छे मेहमान और उसके साथ-साथ कुछ ऐसे मेहमान जो कि ना सिर्फ़ ये कि आपको दीन की बातों के बारे में बताएँगे और ये बताएँगे कि दीन में ईद को मनाने की क्या अहमियत है और इसकी क्या फ़ज़ीलतें हैं और इसके साथ-साथ हमारे साथ ऐसे मेहमान भी हैं जो ईद को खूबसूरत बनाते हैं, यानी कि खूब अच्छे-अच्छे खाने बनाते हैं। हमारे साथ 2 शेफ़ भी मौजूद हैं जो आप लोगों की जानी-पहचानी हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और मेरा ख़्याल है मैं उनके तारुफ़ से ही प्रोग्राम का आगाज़ कर देती हूँ, क्या ख़्याल है? जी, बिल्कुल। हमारी पहली मेहमान हमारे लिए काबिल कदर, काबिल एहतराम और बहुत पसंदीदा आपके जो खाने होते हैं, वो आप इन्हीं से सीख रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शेफ़ समीना जलील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद की मुबारकबाद आपको भी और बहुत-बहुत मुबारक हो। शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे अरे लिए, आप नहीं, 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 प्रोग्राम में आपने आई। बुलाया और बिल्कुल हम क्यों ना आते हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। बहुत हमारी दूसरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान ये भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि अब तो ये मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बहुत अच्छे-अच्छे मज़े-मज़े के खाने बनाना आप लोगों को सिखा रही हैं और आप लोग इन्हें बहुत पसंद भी कर रहे हैं। और वो जो कहते हैं ना कि हमेशा एक सेकंड लाइन तैयार रखनी चाहिए, तो अब ये सेकंड लाइन जो है ना, ये तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। और सीनियर और जूनियर जब साथ-साथ काम कर रहे हों, तो सीखने वालों को कुछ नया भी मिलता है सीखने के लिए। तो हमारी दूसरी जो आज की मेहमान हैं उनको भी आप जानते हैं, पसंद करते हैं, उनके बनाए हुए खाने अब शौक से आप लोग अपने घरों में बना रहे होते हैं। हमारी दूसरी मेहमान है शेफ़ सबा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम सबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी ईद मुबारक आपको भी ईद और मुबारक। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू बुलाने के लिए। आप इतनी प्यारी लग रही हैं, बहुत थैंक यू अच्छा सो लग मच। रहा आप है। लोगों के ड्रेसेस भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और ख़वातीन को बस यही शौक होता है। अच्छे-अच्छे कपड़े एक-दूसरे के हुँ। देख के खुश हो जाती हैं, ज्वेलरी देख के खुश हो जाती हैं और जो तीसरी चीज़ होती है वो खाना होता है। तो सारी चीज़ें हमारे ही जॉनरा में आ जाती हैं। तो हुँ। अब आप तारुफ़ कराइए हमारे दूसरे सबसे मुअज़्ज़ज़ पहले तो मेहमान मैं का। आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आप हमारे दरमियान हैं और मेरे साथ बैठी हैं। मेरी खुशनसीबी कि आप मेरे साथ होस्टिंग के निज़ामत के फ़राइज़ सरअंजाम दे इक़रा रही हैं। टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने हमें जी ये हाँ, मौका बिल्कुल। दिया। हमारे साथ आलिम दीन भी मौजूद हैं, अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मौजूद हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे मिजाज हैं मिज़ाज हैं, आपके? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुज़र रही है? अब तो दूसरा दिन आ चुका है, तो पहला दिन कैसा गुज़रा? आज कैसी गुज़र रही है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह इससे क़ब्ल के हम ईद के हवाले से बात करें, मैं तो ये कहूँगा कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी आता है कि ईद के दिन रो रहे थे और जब उनसे जाके पूछा गया कि आप रो क्यों रहे हैं? आज तो खुशी का मौका है, शादमानी का मौका है, शुक्र का मौका है। उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र तो अदा कर ही रहे हैं, लेकिन गम इस बात का है कि कहीं अफ़सोस और फ़िक्र इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रोज़े कबूल ही ना हुए हों और अल्लाह ताला हमसे राज़ी ही ना हुआ हो, तो ये अल्लाह! फ़िक्र है। तो ईद का दिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करके और अपने प्यारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रा और अब ईद का दूसरा दिन है, तो हमने सोचा कि वो हमारे दोस्त अहबाब जो स्क्रीन के ज़रिए से मोहब्बतें समेटते हैं, उन तक भी राब्ता होना चाहिए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इक़रा टीवी का कि आपने मौका दिया। और अल्लामा साहब के साथ दूसरी नशिस्त पर प्रोफ़ेसर राहील इजाज़ साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्रोफ़ेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुज़र रही है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। पहले तो आपके साथ गुज़री जी हाँ, बिल्कुल और और बाकी दूसरा दिन सवाल भी पे हमारे मौकूफ़ है। दूसरा दिन भी हमारे साथ ही गुज़र रहा है। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब मुझे बता दिएगा ज़रा कि ईद जो है, क्या वो सिर्फ़ पहले दिन ही है या तीनों दिन उसी तरीके से हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, उसी तरीके से रहना चाहिए जिस तरह पहले दिन रहे हैं और क्या इन तीनों दिन का मुक़ाम वही है जो पहले दिन का है? जी शरन, तो बिल्कुल आपका दुरुस्त सवाल है और बहुत ही मौजू सवाल है। आम तौर पर समझा जाता है कि ईद, बासी ईद और फिर तिबासी ईद, लेकिन असल में ईद उल फ़ितर का जो दिन है वो पहली ही ईद है, वो जिसमें नमाज़ पढ़ी जाती है और फ़ितर का लफ्ज़ निकला भी इसी से है कि हम रोज़ा रख रहे थे और फ़ितर यानी हमने रोज़ा छोड़ दिया और इस दिन रोज़ा रखना बिल इत्तेफ़ाक़ हराम है और ईद के दिन रोज़ा नहीं रखा जाता। न सिर्फ़ ये बल्कि ईद के अगले दिन अगर कोई रखना चाहता है रोज़े, तो न सिर्फ़ ये कि वो रख सकता है बल्कि उसका बहुत इस्तेहबाब है और बड़ी अच्छा। फ़ज़ीलत है। जिसे कहते हैं कि जिसने रमज़ान भर के रोज़े रखे और उसके बाद ईद उल फ़ितर का दिन छोड़कर अगले दिन से उसने लगातार भी रखे जा सकते हैं, जो कि अफ़ज़ल है, लेकिन उसे आप ब्रेक करके भी रख सकते हैं। इस पूरे शव्वाल के महीने में रख सकते हैं, जिसे शश ईद के रोज़े भी कहते हैं। फ़रमाया कि जिसने ये रोज़े भी रख लिए, तो गोया इन रोज़ों के बाद उसे वो अजर व सवाब मिलेगा कि वो पूरे साल रोज़ों की कैफ़ियत और हालत में रहा है। सही। तो ये तो साबित हुआ कि ईद का दिन असल में शरअन पहला ही दिन है, लेकिन खुशी और शादमानी के मौक़े हमें ढूँढने चाहिए हुँ। और क्योंकि शहर बड़े हो गए हैं, ताल्लुक़ात ज़्यादा वसी हो गए हैं और पहले दिन आप सब लोगों से मिल भी नहीं सकते,
तो फिर छुट्टियां भी जो है वो कम से कम 2-3 दिन होती हैं। यहाँ तो छुट्टियों का कोई तसव्वुर नहीं होता कि आपकी ड्यूटीज़ टाइम जो है वो होते हैं, ईद के दिन भी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल वक्त निकालना चाहिए अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए, उन लोगों के लिए बिलखुसूस जिनसे पूरे पूरे साल मुलाकात नहीं होती। और जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारी सकाफ़त है, हमारी रिवायात हैं कि वो भी, यानी जो चचा हैं, फुप्पा हैं, खालू हैं, मामू हैं, दादा हैं, जिनसे आप मिल रहे होते हैं, बार बार मुलाकात कर रहे होते हैं, लेकिन ईद के दिन उनको इंतज़ार होता है। और अगर कोई ईद के दिन ना मिले तो ये कहा जाता है कि वो तो ईद को भी नहीं मिलते। तो ईद पे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहले दिन नहीं मिल सके वो दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन मुलाकात कर लें, लेकिन मिलना ज़रूरी है। ईद बहुत का अच्छी दिन बात होता की ही है। लोगों से मिलने का होता है, बिल्कुल। रिश्तेदारों से। ये हम ये तसव्वुर भी करते हैं कि अगर हम अपनों में ही ईद ना हो, हम अपनों में ही ना हो तो फिर वो ईद भी ना ईद नहीं ईद होती। होती ही नहीं जी है हाँ, अगर अपने के दरमियान आप ना हो। समीना, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले दिन तो आपने जैसे कल के प्रोग्राम में बताया था कि बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां होती हैं और मीठा सबसे पहले बनाया जाता है। तो क्या ईद के दूसरे दिन कोई ख़ास मेन्यू है आपका जो आप बनाती हैं? देखिए ये हर साल डिफरेंट होता है। अब ये डिपेंड करता है, देखिए माशाल्लाह से अब जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो फिर वो थोड़ा सा उनसे ही पूछा जाता है, जैसा वो कहते हैं उसी तरह से जैसे फिर बनाया शादियां ना जाता है। हो तब भी बच्चों से ही पूछा हाँ, जाता है बच्चों से पूछा जाता है। ईद बच्चों की होती है, ईद उल फितर। क्योंकि हाँ, वो पहले एक्चुअली से ही फरमाइशी प्रोग्राम कर देते जी हैं ना जी कि हमें बिल्कुल ये ऐसा खाना ही है, ये होता खाना है। है। बिल्कुल होता यही है हमारे यहाँ वैसे कि सेकंड डे जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। मैंने कहा ना पहले दिन पुलाव बनता है तो नेक्स्ट डे जो होता है या तो मंदी बनती है या फिर ये कि बिरयानी बनाई जाती है वाह, क्या बात है। क्या बात है, और क्या लेग बात है, रोस्ट जो है ज़बरदस्त। वो बनाई जाती है या फिर 2-3 ऑप्शंस होते हैं। तो इसके सेकंड डे जो है ना बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करते हम लोग, 2 या 3 चीज़ें बनाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाते। जैसे चपली कबाब है हमारे घर में लाजमी बनते हैं सेकंड डे। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो फैमिलीज़ की जी ट्रेडिशन जी होती हैं कि जी ये चीज़ पहले दिन बनेगी, ये दूसरे दिन ये बनेगी। दूसरे बिल्कुल ये होता है। और जैसे पहले दिन जो चीज़ें बन गई सेकंड डे जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, जिसमें चपली कबाब जो है वो लाजमी बनते हैं। और सेकंड डे हमेशा हमारे यहाँ शीर भी मौजूद होती है, शीर खुरमा, लेकिन साथ साथ ट्राइफल भी बनाई जाती है। ज़बरदस्त भाई, आप इतने मज़े-मज़े के नाम ले रही हैं, अब वो दिल चाह रही है कि कुछ खाएँ। ये जो आपने बिरयानी की बात की ना, ये सबसे ज़बरदस्त बात है। हाँ, वेरी क्योंकि बिरयानी जो है ना वो सबसे ज़्यादा इनको इनको पसंद है। पसंद है। बिल्कुल। सबा, आपके यहाँ भी कोई फैमिली में ऐसा है सिलसिला के कोई ख़ास डिशेज़ हैं जो आपकी अम्मी बनाती हों? एक तो ये चपली कबाब वाला था, ये है। और बाकी क्योंकि अब मुझे तो ना, आप बनाती होंगी ना हाँ अम्मी के साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मुझे ना पर्सनली अम्मी बनाती हैं कोरमा, एक तरह का बनाती अच्छा। हैं जिसके अंदर यानी बाज़ दफ़ा अगर आप देखें मार्केट में कोरमा इस तरह होता है कि तेल तेल सा होता है बहुत है ज़्यादा, ना। हाँ, ऐसे। तो हमारे यहाँ ना इस बात को इनकरेज नहीं करते कि ना तेल खाने की, तो और आप ये अच्छी बात है है। ना। हाँ, तो शोरबा सा हो यानी गाढ़ा सा हो, अच्छा सा भुना हुआ हो, लेकिन कुछ मवाद हो जो आप रोटी पे लगा के खा सकें, सही तेल में। ना हो। तो वो स्टाइल का कोरमा बनता है। एक तो चपटी कबाब होते हैं, कोरमा होता है, और फिर मैं कोई अपने हिसाब के ना डिज़र्ट्स बना लेती हूँ, कोई क्रीम कैरामेल या क्रीम ब्रूले बना लिया। तो अच्छा, उस आजकल जो तरह से बच्चे बनाते हैं ना, जो जिस तरह आपकी जो नस्ल की बच्चियाँ हैं जो बना रही हैं, वो हर चीज़ में चॉकलेट ऐड कर देते हैं। अक्सर मैंने देखा है ना, ये क्या सही कह मसला रही हैं है? नहीं मतलब कोई भी आप बना रही हैं ना, कोई अच्छी मीठी डिश बन रही है, उसमें चॉकलेट की ज़रूरत नहीं है, तब भी वो चॉकलेट जैसे मैंने सामने आपको लगी हुई क्रीम होगी। कैरामेल और ब्रूले दोनों का जो बोला, इनमें दोनों में मैं चॉकलेट नहीं यूज़ करती। हाँ। और इतने मज़े के बनते हैं बगैर आपने वैसे चॉकलेट नोट के। किया होगा ना, चॉकलेट का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, है। 100%। अच्छा वैसे भी बच्चियां जो है ना कोशिश यही करती हैं कि या तो बेकिंग की कोई डिशेस हो वो बना लें, वो नॉर्मल हांडी और राइस की डिशेस को पसंद नहीं करती हैं। उनका कहता है कि बेकिंग की या तो कोई चीज़ ऐसी अच्छे सैंडविचेस होने चाहिए हल्की फुल्की चीज़ें हों लेकिन हल्की बहुत फुल्की, टेस्टी हों। हाँ। हाँ लेकिन टेस्टी पता है हो। एक लिहाज से अच्छा भी है कि क्योंकि अब तमाम लोग जो है ना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। वो कहते हैं ज़्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, लेकिन बहुत अच्छा खाओ। और वैसे भी रमज़ानों में आपको पता है कि सहरी अफ्तारी दोनों में ही, अफ्तार में तो बहुत ज़्यादा अहतमाम किया जाता है, तो फिर ईद और ईद का दूसरा या तीसरा दिन जो है वो ज़रा सा हल्का वो रखना चाहिए ताकि एकदम से तबीयतें ख़राब ना सैंडविचेस टाइप की चीज़ें हों तो अच्छी रहती बिल्कुल हैं। वो ज़रूरी मैं है। आपके पास आना चाहूँगी अल्लामा साहब, ये अभी हम बात कर रहे थे, अल्लामा साहब ने भी बताया कि जी हमें सबसे मिलकर ईद मनानी चाहिए, लेकिन आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे या दीन हमें उसके बारे में क्या रहनुमाई करता है कि जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ हो जाते हैं और ईद के मौके पर भी उनको याद नहीं करते या उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते, अपने मामलात को यानी ताल्लुकात को सही नहीं करते? देखिए इस्लाम का पहला दर्स तो सिले रहमी का है। अपने सही है। अजीज़ों, अपने प्यारों, अपने रिश्तेदारों, ख़ासकर जो ज़वील अरहाम हैं, आपके ननियाली ददियाली रिश्ते हैं, आपने उनकी हुर्मत को समझते हुए
वो जो अपनाइयत का ताल्लुक है उसको हमेशा बरकरार रखना है। आपकी तरफ से कतई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से नफरत नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से दूरी नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से गुरेज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई रिश्तेदार आपको अजियत देते हैं, तकलीफ़ का बाइस बनते हैं या उनसे ताल्लुक़ आज़ार का बाइस बनता है तो उसकी बुनियाद पे आप महदूद कर सकते हैं, लेकिन आपको कटने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि रहम के ताल्लुक़ से जैसा रिवायत में आता है कि वो अर्श से, अल्लाह के अर्श से मुअल्लक़ है और वो ये इस्तिदा करता है कि मौला जो मुझसे जोड़े तो उससे जोड़, जो मुझसे काटे तो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। तो आप अंदाज़ा करें कि रहम की कितनी अहमियत बताई गई है, सिला रहमी की रिश्तों के हवाले से वाबस्ता जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें किया जाता है, क्योंकि ये हमारा इंतखाब तो होते नहीं है, ये खालिसतन अल्लाह ताला हमें जहाँ पैदा कर रहा है, जिस माहौल में पैदा कर रहा है, जिस घराने में, कम्युनिटी में पैदा कर रहा है, हम वहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मशीयत के तहत आ रहे हैं। बेशक। तो अब हमें उन रिश्तों की पासदारी करनी है, उनसे काटना नहीं है, कतई तो ताल्लुक़ आप क्या नहीं करना है। समझते हैं कि किस तरह से ये चीज़ जो है ये आजकल के लोगों को बतानी चाहिए ताकि वो उसको सुने, समझें, अमल भी कर सकें? मसला ये है कि चूँकि मुसलमान मादियत की दौड़ में ओवरऑल दुनिया, इंसानियत और ख़ास तौर पे मुसलमान भी उस मादियत की दौड़ में इस तेज़ी से शामिल हो चुके हैं कि उनमें रूहानियत जो है वो बहुत कम हो गई है। मादी अक़दार का गलबा हो गया है, हम ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। सारी अक़दार ज़म होकर मादी अक़दार के तहत आ गई हैं, उसके ज़ेरे असर आ गई हैं। तो ज़ाहिर है जब ऐसा होगा तो सिर्फ नफ्सा नफ्सी रह जाएगी। सही है, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना मकसद रह जाएगा, वो मतमय नज़र होगा। और सिलाए रहमी भी जो इसके हुकूक पामाल होते हैं इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हम अपना नफ्सा नफ्सी और अपने जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव कर रहे होते हैं। हमें ये चाहिए, मतलब हमें वो दूसरे के लिए हम चाहिए। सोचते ही हत्ता नहीं कि हैं। अपने सगे बहन भाइयों का भी नहीं सोचते। फैमिलीज सही। बन जाती हैं, फिर एक तरह से मतलब एक बीच के अंदर एक गैप आ जाता है, फासला आ जाता है। सही, आपकी बात वो को ना चीज़ आगे नहीं है। बढ़ाऊंगी। मुज़फ़्फ़र साहब की बात अच्छा, से मुझे जी, एक मैं बल्कि जुमला आपकी याद आ रहा तरफ ही आ था, रही थी। जो आपने फरमाया ना कि नफ्सा नफ्सी है और मादा परस्ती है। हम ये सोचते हैं कि जितना भी है वो हमें पूरा हो जाए, हम मेहमानों को खिलाने के बजाय, अपने रिश्तेदारों में बाँटने के बजाय खुद पर ही खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और वो पूरा नहीं होता। तो अल्लाह के नबी वसल्लम की एक हदीस है, बहुत खूबसूरत हदीस है। आपने फरमाया कि मन अहब्बा अन युबसत लहु रिज़्क़हु, सही। जो चाहता है कि उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाए। और रिज़्क़ से मुराद सिर्फ वो चीज़ें नहीं होती जो दस्तरखान पर होती हैं या डाइनिंग टेबल पर होती हैं, बल्कि इस्लामी नुक्ते नज़र से जो अरबी में रिज़्क़ का तसव्वुर है, हर नेमत रिज़्क़ है। यानी बेशक। आपकी आंखों में बीनाई, आपके दिमाग में अक़ल और बसीरत, आपके हाथों में पकड़ने की ताकत, पैरों में चलने की क़ुव्वत, ज़बान में बोलने की ताकत, जो सब कुछ है, और फिर लिबास भी, कपड़े भी, दोस्त भी, अहबाब भी, रिश्तेदार भी, पैसा भी और दस्तरखान पे लगी हुई चीज़, सब रिज़्क़ है। बहुत अच्छे, तो बहुत जो अच्छे। चाहता है उसका रिज़्क़ वसी कर दिया जाए, और जो चाहता है युनसा लहु फ़ी असरिही, उसकी उम्र भी दराज़ हो जाए। फल यसिल रहिमहु, उसे चाहिए रिश्तेदारियों को मजबूत करे। बहुत एक प्यारी बहुत बात की आपने। मोटिवेशनल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत फरमान है प्यारी बात की कि अगर आपने। आप अल्लामा उसको साहब, इसमें जोड़ेंगे। एक चीज़ और ऐड कीजिएगा। हम लोग बड़ी तवज्जो दे रहे होते हैं, हम अपनी इबादत पे, अपनी अपनी रूहानी तरबियत पे, और ऐसा लगता है कि पता नहीं सारे गुनाह झड़वा के हम पाक होके बस अब बाहर निकलेंगे। लेकिन क्या बात है कि हम दोबारा उन्हीं मामूलात में फिर शामिल हो जाते हैं रमज़ान ख़त्म होते ही, जिनको हम छोड़ के रमज़ान की तरफ आए होते हैं। बड़ा आपने दुखती रग पे हाथ रखा है इस कौम की। मैं ये समझता हूँ कि इस कौम को ये समझाया गया है कि रमज़ान इबादत का महीना है, चुनांचे इबादत में लग जाती है। और सीजन रमज़ान सीजन के समझ रखा जाते है, ही सीजन समझ और रखा है। रमज़ान के जाते ही फिर इबादत से बाहर आ जाती है। तो रमज़ान में यानी एक मोमिन को ये नहीं कहा गया कोई एक इवेंट नहीं है ये जिसे आपने अचीव करना है या सेलिब्रेट करना है, बल्कि असल में ये वो इस्लाम है जिसकी ट्रेनिंग, तरबियत रमज़ान में मिल रही है। यानी रमज़ान दरअसल 11 चार्जिंग का महीनों की महीना जो है। तरबियत है, जो तैयारी है, वो रमज़ान वो है। चार्जिंग का महीना है कि रमज़ान में आपने चार्ज होना है, और बाकी 11 महीने आपका इम्तिहान है कि आपका रमज़ान सही गुजरा है कि नहीं गुजरा, आपके रोज़े कबूल हुए या नहीं हुए, क्या बात है। आपके सहर अफ्तार कबूल हुआ या नहीं हुआ, नमाज़ें नवाफिल कुरान की तिलावत अल्लाह के यहाँ मकबूल हुई या नहीं हुई। बेशक। कबूलियत की शर्त यह है कि शव्वाल में आप रमज़ान जैसा माहौल पैदा कर दें। लेकिन होता क्या है, रमज़ान में मस्जिदें भरी हुई हैं, ख़त्म कुरान और तकमील कुरान की महफ़िल में शीरनी भी बट रही है और खाने भी चल रहे हैं, भरी हुई है, एतिकाफ़ में भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन एतिकाफ़ से उठकर घर पर आकर माँ और बाप के हाथ पाँव चूमने के बजाय ब्यूटी पार्लर चले गए हैं, सैलून सही चले है। गए हैं, जो सुन्नत थोड़ी सी बढ़ गई थी उसे भी साफ़ करा दिया है। और फिर अब जो है वो पहले दिन की यानी यकुम, जो कल ईद का दिन गुजरा है, यकुम शव्वाल की फजर की नमाज में प्रोफेसर साहब मस्जिदें खाली हैं, ईदगाह भरे हुए हैं। इसीलिए मैंने इस तरफ इशारा किया जी, कि अल्लामा क्या साहब, बात एक है। एक बात मैं इस पे और ऐड करना चाहूँगा। असल में इस्लाम जो है ना वो दीन है, एक ज़ाब्ता हयात है और पूरे एक बेशक। सिस्टम का नाम है। असल में हमने इसको इनफरादी सतह पे उतार के मज़हब के दर्जे पे हम ले आए। ऐसा ही असल में ये इनफरादी तौर पे रसूम और मुनाजात का मजमुआ नहीं है कि इनफरादी इबादत और रसूमात और मुनाजात का मजमुआ हो। इस्लाम हमें ये तसव्वुर नहीं देता
ये उम्मत की बात करता है। उम्मत एक लड़ी में पिरोई हुई है। उम्मत की जो काबिल मुशाहिदा शनाख्त है वो हमारे मिली बिल्कुल। तशख़्ख़ुसात है, वो मनासिक दीनिया हैं जिसका असर इज्तिमाइयत पे नज़र आए। वो पूरे सोसाइटी को, होल सोसाइटी को अपने दायरे में ले लेते, दायरे असर में ले लेते। और वही नज़्म इज्तिमाई इस्लाम देखना चाहता है अपने मानने वालों में। वो सुन्नत जारिया है, वो मरवियात नहीं है, बिल्कुल मुरव्वजात सही, हैं। बिल्कुल सही। यकीनी बहुत अच्छी बात यकीनी है। तौर पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपनी मर्जी की चीज़ों को चूज़ किया है। जी हाँ। यानी हमने इस्लाम को, पूरे निज़ाम को एक मिठाई का डब्बा बनाया है। जिस तरह पहले मिक्स मिठाई आती थी, जो जिसकी पसंद की उसने अपना उठा ली। पैकेज बनाया। यहाँ पर बड़ी अच्छी आपकी तरबियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि हम ईद की बातें भी कर रहे हैं और दीन की बातें इसलिए कर रहे हैं कि हम दीन को अपनी ज़िंदगी के किसी भी काम में, किसी भी लम्हे अपने से दूर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब दीन से दूर होते हैं तो दरअसल हम अपने रब से दूर हो रहे हैं। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और गुफ्तगू के इस सिलसिले को जारी आप रखेंगे। भी कहीं नहीं जाइएगा और आपके फीडबैक का भी हमें इंतज़ार रहेगा। फीडबैक के लिए आपने क्या करना है, info@iqra.tv पर आपने हमें अपने फीडबैक से हमें आगाह भी करना है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इकरा टीवी पर। ईद सईद।